हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। 66 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ पर एक ऐसी सुबह हुई थी जिसने पूरी दुनिया का फ्यूचर बदल दिया। इमेजिन कीजिए, जंगलों में घूमते हुए विशाल डायनासोर्स, समुद्रों में तैरते प्राचीन जीव, आसमान में उड़ते जायंट रेप्टाइल्स, और फिर अचानक सिर्फ कुछ मिनट्स में आसमान से आती है एक ऐसी आग की चट्टान जिसने प्लैनेट अर्थ का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमेशा यही था, आखिर वो एस्टेरॉयड था कौन, कहां से आया था, और क्या वो कोई आम स्पेस रॉक था या कुछ बिल्कुल अलग। अब 66 मिलियन ईयर्स बाद साइंटिस्ट ने इस मिस्ट्री का शायद सबसे बड़ा जवाब खोज लिया है। आज की रिपोर्ट सिर्फ डायनासोर्स की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस स्पेस डिटेक्टिव स्टोरी की कहानी है जिसमें साइंटिस्ट ने करोड़ों साल पुराने क्राइम सीन से किलर की पहचान कर ली है। और हैरानी की बात यह है कि जिस एस्टेरॉयड ने डायनासोर्स को खत्म किया वो सोलर सिस्टम के सबसे रेयर उल्कापिंड में से एक था। न्यू रिसर्च जो साइंस एडवांसेस जर्नल में पब्लिश हुई है, उसके मुताबिक डायनासोर्स को खत्म करने वाला एस्टेरॉयड कोई ऑर्डिनरी एस्टेरॉयड नहीं था, वो था सीओ कार्बोनेसस कंड्राइट, यानी एक ऐसा उल्कापिंड जो आज अर्थ पर मिलने वाले उल्कापिंड का सिर्फ लगभग 5% हिस्सा है। और उस 5% के अंदर भी सीओ कंड्राइट एक बेहद रेयर कैटेगरी मानी जाती है। अब सवाल आता है, आखिर साइंटिस्ट को 66 मिलियन साल बाद ये कैसे पता चला। यहीं से शुरू होती है मॉडर्न साइंस की सबसे फैसिनेटिंग इन्वेस्टिगेशन। जब एस्टेरॉयड मेक्सिको के आज के युकाटान पेनिनसुला से टकराया, उसकी स्पीड करीब 64,000 किलोमीटर पर आवर थी। इतनी जबरदस्त स्पीड की लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा एस्टेरॉयड पूरी तरह वेपोराइज हो गया, यानी उसका कोई बड़ा टुकड़ा बचा ही नहीं जिसे उठाकर लैब में टेस्ट किया जा सके। तो फिर एविडेंस कहां मिला। साइंटिस्ट ने पूरी दुनिया में मौजूद एक बेहद पतली क्ले लेयर को स्टडी किया। इसे कहते हैं केपीजी बाउंड्री लेयर। ये सिर्फ कुछ मिलीमीटर्स मोटी मिट्टी की परत है, लेकिन यही लेयर उस दिन की आखिरी गवाही देती है जब डायनासोर्स खत्म हुए थे। इस मिट्टी में साइंटिस्ट ने खोजे बेहद छोटे एटॉमिक सिग्नेचर्स, यानी ऐसे केमिकल फिंगरप्रिंट्स जिन्हें करोड़ों साल बाद भी मिटाया नहीं जा सकता। सबसे पहले रिसर्चर्स ने रुथेनियम आइसोटॉप्स का एनालिसिस किया। रुथेनियम अर्थ की सरफेस पर बहुत कम मिलता है, लेकिन एस्टेरॉयड्स में काफी ज्यादा होता है। इस टेस्ट से पता चला कि इंपैक्ट करने वाला ऑब्जेक्ट कोई कॉमेट नहीं था, ना ही इनर सोलर सिस्टम का एस टाइप एस्टेरॉयड, बल्कि कार्बन केओस एस्टेरॉयड था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन यही नहीं रुकी। इसके बाद साइंटिस्ट ने हाई प्रिसिशन निकल आइसोटॉप एनालिसिस किया। निकल को आप एस्टेरॉयड्स का जेनेटिक कोड समझ सकते हैं। हर प्रकार के उल्कापिंड का निकल सिग्नेचर अलग होता है। इसी सिग्नेचर ने फाइनल कंफर्मेशन दी कि डायनासोर्स का किलर था कार्बोनस कंड्राइट, यानी 66 मिलियन साल पुराना केस आखिरकार सॉल्व हो गया। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है। कार्बोनस कंड्राइट आखिर इतने स्पेशल क्यों है। दरअसल ये उल्कापिंड सोलर सिस्टम के सबसे पुराने माने जाते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि ये लगभग वैसे ही है जिसे 4.6 बिलियन ईयर्स पहले सोलर सिस्टम की शुरुआत के समय बने थे, यानी इनमें बहुत कम बदलाव हुआ है। इन्हें टाइम कैप्सूल भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये सोलर सिस्टम के शुरुआती दौर की जानकारी अपने अंदर आज भी संभाल कर रखते हैं। और यही रीजन है कि इस एस्टेरॉयड का ओरिजिन भी बेहद खास माना जा रहा है। रिसर्च के मुताबिक ये एस्टेरॉयड शायद जुपिटर के पास मौजूद आउटर एस्टेरॉयड बेल्ट या सोलर सिस्टम के किसी दूरस्थ डेब्री रीजन से आया था। मतलब अर्थ के आसपास घूमने वाले सामान्य एस्टेरॉयड्स नहीं, बल्कि सोलर सिस्टम के बेहद दूर और ठंडे इलाके से आया एक रेयर विजिटर। अब सोचिए, इतनी दूर से आया एक रेयर एस्टेरॉयड सीधे अर्थ से टकराता है और उसी एक इंपैक्ट से प्लैनेट पर मौजूद करीब 75% प्रजाति खत्म हो जाती है।
साइंटिस्ट इसे लगभग 1 इन ए मिलियन इवेंट कह रहे हैं, लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी था। कई दशकों से साइंटिस्ट मानते थे कि डायनासोर्स की मौत का सबसे बड़ा कारण था सल्फर गैस। थ्योरी ये थी कि एस्टेरॉयड में मौजूद भारी मात्रा का सल्फर इंपैक्ट के बाद एटमॉस्फेयर में फैल गया, जिससे सनलाइट ब्लॉक हुई, प्लैनेट ठंडा हो गया और पूरी फूड चेन कोलैप्स कर गई। लेकिन अब न्यू रिसर्च इस थ्योरी में एक बड़ा बदलाव ला रही है, क्योंकि CO कंट्रीज में सल्फर होता ही बहुत कम है। यानी जिस एस्टेरॉयड ने अर्थ को हिट किया वो अपेक्षाकृत ड्राई था, उसमें वाटर भी कम था, कार्बन भी कम, जिंक भी कम और सबसे इंपॉर्टेंट सल्फर भी बहुत कम था। तो फिर आखिर प्लैनेट पर अंधेरा कैसे छा गया? यही सवाल साइंटिस्ट को अगले कंक्लूजन तक लेकर गया। तो सवाल वही था, अगर एस्टेरॉयड में सल्फर बहुत कम था तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरी अर्थ पर सालों तक अंधेरा छा गया, तापमान गिर गया, पेड़ पौधे मरने लगे और डायनासोर सहित लगभग 75% जीवन हमेशा के लिए खत्म हो गया। न्यू रिसर्च कहती है शायद हम इतने सालों से गलत चीज को मुख्य रीजन मान रहे थे। असल में असली किलर खुद एस्टेरॉयड नहीं बल्कि इंपैक्ट के बाद पैदा हुआ प्लैनेटरी केओस था। जब लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा ये एस्टेरॉयड युकाटान पेनिनसुला से टकराया तो उसने सिर्फ एक गड्ढा नहीं बनाया, उस टक्कर की एनर्जी अरबों न्यूक्लियर बम्स के बराबर थी। जमीन पिघल गई, चट्टान वेपोराइज हो गई, हजारों किलोमीटर दूर तक मेगा सुनामी दौड़ पड़े, पूरी पृथ्वी में शक्तिशाली भूकंप महसूस हुए और लाखों वर्ग किलोमीटर में वाइल्ड फायर्स भड़क उठे। लेकिन सबसे खतरनाक चीज थी एटमॉस्फेयर में उछला हुआ अल्ट्रा फाइन डस्ट और रॉक डेब्री। साइंटिस्ट के मुताबिक इंपैक्ट ने इतनी बड़ी मात्रा में बारीक सिलिकेट डस्ट और पल्वराइज्ड रॉक को एटमॉस्फेयर तक पहुंचा दिया कि उन्होंने महीनों नहीं बल्कि वर्षों तक सनलाइट को ब्लॉक कर दिया। अब जरा इसका असर समझिए, जब सनलाइट ही अर्थ की सरफेस तक नहीं पहुंचेगी तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलना बंद कर देंगे, प्लांट्स मरने लगेंगे, प्लांट्स पर निर्भर शाकाहारी भूख से मरेंगे और फिर मांसाहारी के पास भी शिकार नहीं बचेगा। यानी पूरी फूड चेन स्टेप बाय स्टेप कोलैप्स हो जाएगी। यही रीजन है कि रिसर्चर्स अब कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर विलुप्ति का सबसे बड़ा कारण एस्टेरॉयड के अंदर मौजूद सल्फर नहीं बल्कि इंपैक्ट से उड़ने वाले फाइन डस्ट क्लाउड था। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सल्फर की कोई भूमिका नहीं थी। साइंटिस्ट का कहना है कि कूलिंग इफेक्ट पैदा करने वाला ज्यादातर सल्फर शायद एस्टेरॉयड से नहीं बल्कि उस जगह की चट्टानों से आया जहां एस्टेरॉयड टकराया। लेकिन ये न्यू रिसर्च एक इम्पोर्टेंट वार्निंग भी देती है, हर एस्टेरॉयड एक जैसा नहीं होता, कुछ रकी होते हैं, कुछ मेटालिक, कुछ आइस रिच और कुछ इस CO कैंडिडेट की तरह सोलर सिस्टम के सबसे पुराने और सबसे रेयर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। उनकी केमिकल कंपोजिशन अलग होती है, उनका इम्पैक्ट अलग होता है और प्लैनेट पर उनका असर भी बिल्कुल अलग हो सकता है। यानी भविष्य में प्लैनेटरी डिफेंस सिर्फ एस्टेरॉयड का साइज देखकर नहीं की जा सकती, हमें यह भी जानना होगा कि वो बना किस चीज से है, उसका रीजन क्या है और इम्पैक्ट होने पर वो एटमॉस्फेयर के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। यही रीजन है कि 66 मिलियन ईयर्स पुराने इस केस की इन्वेस्टिगेशन आज भी खत्म नहीं हुई है। हर न्यू डिस्कवरी हमें सिर्फ पास्ट नहीं बताती बल्कि फ्यूचर के लिए भी तैयार करती है और शायद यही साइंस की सबसे बड़ी खूबसूरती है। एक पतली सी क्ले लेयर, कुछ एटॉमिक आइसोटॉप्स और करोड़ों साल पुराने केमिकल फिंगरप्रिंट्स, इन सब ने मिलकर उस किलर की पहचान कर दी जिसने कभी अर्थ पर राज करने वाले डायनासोर्स का साम्राज्य खत्म कर दिया था। अगर आपको ये रिपोर्ट इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आज उसी साइज का एक एस्टेरॉयड अर्थ की तरफ आता है तो क्या आपको लगता है कि मॉडर्न ह्यूमैनिटी उसे रोक पाएगी या हिस्ट्री एक बार फिर खुद को दोहरा सकती है?